हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है सुबह 5:30 का टाइम और मैं उठ के सीधा अपने किचन में आई हूँ। और किचन तो वैसे रात में क्लीन कर ही देती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह ना थोड़ा सा ऐसे ही मतलब कपड़ा मार देती हूँ, जो कि एक आदत में मेरा हो गया है। तो ये जो रखी है ना, ये इनकी चाय है, जिसमें मतलब मोटापा थोड़ा सा कम करने के लिए जो चाय वगैरह पी जाती है ना, अजवाइन वगैरह का पानी, तो वो चाय रात में मैं भिगो के रख देती हूँ, सुबह फिर गर्म करके ये पीते हैं। और इधर फिर मैंने बिट्टू के लिए दूध गर्म किया है और विराट को इस समय दूध नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ बिट्टू को मैंने दूध दिया, उसके बाद मैंने बिट्टू के कोम किया और कोम करने के बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी था। और फिर ये मेरा रूटीन भी है कि थोड़ी देर मैं यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ अपनी बालकनी में ही। और वॉक करने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, जो कि डेली अपने मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए ना ज़रूरी होता है। जैसे बॉडी के मसल्स थोड़ा सा जाम हो जाते हैं ना, सुबह सो के उठो तो हल्का सा वर्कआउट कर लेने से ना काफ़ी आराम भी मिलता है और बॉडी भी अपनी फिट रहती है। तो बस हल्का फुल्का सा यहाँ पे मैं अपना बोल लो आप योगा एक्सरसाइज जो भी मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में किया अपना हल्का फुल्का एक्सरसाइज, जो कि डेली का रूटीन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई थी बिट्टू की गाड़ी, तो फिर वो लोग जा रहे थे तो विराट देखिए भूल गया था आज पैर छूना, तो लौट के आया है यहाँ पे पैर छूने के लिए। तो फिर ये दोनों बच्चे गाड़ी आ गई चले गए, तो फिर मैंने कहा लो अब अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंदर का झाड़ू वगैरह तो मैं सुबह ही लगा चुकी थी, जब मैं उठती हूँ ना तो झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ आज जीने में भी 2-3 दिन हो गए था ना झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने, तो यहाँ पे मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ। तो फिर मैंने कहा लाओ आज टाइम है तो लगा लेते हैं। तो बस मैंने कहा लाओ यहाँ, फिर मैंने यहाँ पे उठाई झाड़ू और फिर यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी। तो झाड़ू लगा के फिर मैंने यहाँ का पूरा कूड़ा वगैरह समेटा। और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी प्लास्टर वगैरह नहीं है, यानी कि फ़र्श कंप्लीट नहीं बनी है। तो इसका भी रीज़न मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बताया था, तो फिर इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सफाई करने के बाद जीने के पूरे नीचे तक करी और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने हॉल में। तो अंदर से डाइनिंग हॉल से पोछा लगाती हुई किचन वगैरह का कर लिया, फिर मैं यहाँ हॉल में लगा रही हूँ। और अंदर वाला रूम तो अभी ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि ये सोए हुए हैं, जब ये उठेंगे ना तो फिर दोबारा से मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा अंदर के साइड। तो फिलहाल यहाँ का कर लेती हूँ। करने के बाद अभी सुबह देखिए कितना प्यारा समय लगता है ना, मॉर्निंग का टाइम बहुत ही खुशनुमा सा लगता है। और फिर मैंने यहाँ पोछा लगा के कर्टन डाल दिए हैं क्योंकि गाड़ी वगैरह ना रोड पे निकलने लगती है तो डस्ट आ जाती है। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो चुकी हूँ और पूजा करना था, लेकिन अभी पूजा नहीं करा है क्योंकि अभी ना फूल वाले फूल देने नहीं आए हैं। तो जब वो फूल लेके आएंगे तो तभी मैं पूजा करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो रहा है। तो आज मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि बहुत सारे काम थे। और उससे पहले ना मुझे अभी कपड़े भी धोने थे, बहुत सारे कपड़े जो कर्टन वगैरह निकाले थे ना, वो अभी तक रखे हुए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो वॉश करने थे, लेकिन वॉश करने जब गई तो देखा सर्फ ही नहीं था, सर्फ खत्म हो गया था और मैंने मंगाना भूल गई। तो फिर अभी फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा लो अभी खाना बना लेते हैं क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है। तो पहले जाती हूँ खाना बनाने के लिए, जब तक फूल आएगा तो फिर पूजा करूँगी। तो पहले अभी टाइम है तो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और बना लेती हूँ फटाफट से खाना। तो इसमें है परवल, तो मैं परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और दूध है तो ये रहा टमाटर और ये रहा हरा मिर्चा। तो ले लिया है मैंने और आप चलते हैं अपने किचन में, जहाँ पे मैं इनको काटूंगी। सब्ज़ी बनानी है ना, तो उससे पहले मैं यहाँ पे दूध पकने के लिए रख देती हूँ क्योंकि साइड में रख दूँगी तो जब तक अपना सब्ज़ी वगैरह काट के तैयारी करूँगी ना, तब तक दूध भी यहाँ पे मेरा पक जाएगा, तो समय की मेरी बचत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं परवल काट रही हूँ और आप देख रहे हो ये बीच में ना जो बीजे होते हैं तो ये मैं निकाल देती हूँ क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हटा देने से क्या होता है ना, कम से कम बच्चे हरी सब्ज़ी खा तो लेते हैं ना, इस वजह से मैं जब भी बनाती हूँ तो हटा देती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद तेल हो गया था तो इसमें मैंने डाल दिया मसाला पीस के, थोड़ा सा उसमें डाला टमाटर भूंज के, फिर सब्ज़ी डाल दी और उसको भूंज के फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी और नमक। तो बस पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मैं ऊपर नीचे कर दूंगी और करके मैं यहाँ पे लगा दूंगी ढक्कन। और फिर अब मैं जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि फूल वाले भैया आ गए हैं और फूल मतलब दे के जा चुके हैं। तो बस मैं कर लेती हूँ पूजा अपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा हो गई है, आप जैसा कि चीका देख सकते हो। तो पूजा वाला मैंने शूट नहीं किया है, रोज रोज फिर करेंगे ना तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी जो है तो अब बनने वाली है, सीटी हो रही है, आपको सुनाई दे रही। और फ्रेंड्स, बाहर जो है ना तो माता रानी के बहुत सारे जगराता हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तो उसका भी साउंड आ रहा होगा। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कप कॉफी बनाने। तो कॉफी बनाऊंगी और पीऊंगी, उसके बाद फिर मैं आगे रोटी बनाऊंगी।
तो फिर यहाँ देखिए पूजा करने के बाद मैंने बनाई 1 कप कॉफ़ी और फिर मैं आ गई हूँ बैठने के लिए अपने हॉल में, क्योंकि ये मुझे सबसे सुकून भरी जगह लगती है। तो यहीं पे बैठ के मैं कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं चलूँगी किचन में, तो दूसरे काम जो अभी पड़े हुए हैं उनको करना है। तो आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह से शाम तक का पूरा फुल डे आपके संग शेयर करूँगी। तो जिसमें आप देख पाओगे ना कि एक औरत सिर्फ घर के ये 4 काम के अलावा भी कितने जो एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं ना, वो भी हमें साथ ही साथ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि घर हमारा है और हमको ही देखना होता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में रहते हो करते हो क्या हो, बहुत से हस्बैंड्स के मैंने सुना है, क्योंकि अभी एक केस आया था तो उसके बारे में मैंने वो लेडीज़ से बात करी, मैंने सुना तो उनका यही प्रॉब्लम था कि उनके हस्बैंड की उनकी बनती नहीं है और वो हर समय यही बोलते हैं कि करती क्या हो ये। तो वही दिखा रही हूँ आज। तो देखिए यहाँ पे मैंने नाश्ता पानी बना के इनको दे दिया और फिर ये चले गए ऑफिस। उसके बाद देखिए यहाँ पे भैया आ गए थे, तो फिर मैंने पंखे खुलवाए हैं और पंखे की आप दशा देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदे। तो मैंने कहा आप धो मुझे मतलब खोल के देते जाओ, मैं धो के आपको दूंगी, जिससे कि काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो फिर मैंने घर के जितने भी फैन लगे थे ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पंखा जो था ना, पूरा फैन बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था, तो इसको भी साफ करके पूरा लगवा दिया है ऊपर। और दिखाएं आपको सभी रूम के फैन। ये देखिए, ये पीछे वाले रूम का थे और साफ करने के लिए ना ऊपर मैं पहुंच नहीं पाती, तो इस वजह से नहीं कर रही थी। साफ हो गया तो कितना अच्छा लग रहा। और फिर देखिए ये जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, तो इन वाले में ये वाला स्विच खराब हो गया था और इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था, तो फिर ये सब ठीक कराया है। तो अब आप गंदगी देख सकते हो कितनी ज्यादा है। और पंखा सब साफ हुआ है ना, तो पूरा फर्श गंदा हो गया है, फर्श गंदा है ये देखिए, और पूरी ऊपर तक पूरी गंदगी फैल गई है, ये देखिए। और हाँ, आपको दिखाएं सबसे जरूरी चीज वो है ये, जिसका मैं वेट कर रही थी ना कि ये जल्दी से लग जाए, तो आज ये लग गया भाई। लेकिन मैंने अभी डाल दिया ताकि आप नीचे से बैठ के जहां से मतलब सबकी लंबाई एक सार करके और फिर मैं इसको। तो फ्रेंड्स, सुबह से करते करते भैया भी आज जल्दी आ गए थे और काम भी बहुत ज्यादा था, बहुत सारा काम था इनके करने के लिए। 11:30 बजे से और इस समय बज रहा है 4। सोचिए कितना टाइम हो गया, और पूरा टाइम भैया के साथ मैं लगी रही। और अब क्या है कि पूरा काम फिर से करना पड़ेगा। आप धुलूंगी, तो चलिए फटाफट से फर्श की क्लीनिंग कर लूं। तो दोबारा की सफाई की स्टार्टिंग मैं अपने किचन से कर रही हूँ, क्योंकि किचन में भी काफ़ी गंदा हो गया। यहाँ पे भी इन्वर्टर कनेक्शन एक में था, एक में नहीं था, और ऊपर मैंने एक शेल्फ लगवाया है, तो उसका भी जो मतलब ड्रिल करने से गिरता है ना, तो वो सब डस्ट काफ़ी गिरी है। तो फिर मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रही हूँ। किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाई अपने हॉल में, क्योंकि पीछे वाले रूम में इतना कुछ नहीं हुआ था, तो वो फिर बिट्टू अभी नहाने गई थी, तो उसने पहले ही साफ़ कर लिया अपना रूम, इस वजह से उसको मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ फिर मैंने बेडरूम में लगाई, उसके बाद पूरा मैंने बाहर तक का किया है। मतलब इसके बाद आप देख सकते हो डाइनिंग एरिया वही काफ़ी गंदा हो गया था ना, तो फिर मैंने वहाँ पे झाड़ू लगाई है। और सच बताऊँ, आज आपको इतना ज़्यादा थकावट इस समय फील कर रही हूँ, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि एक तो व्रत है मेरा, सुबह से कुछ खाना पीना तो होता नहीं है व्रत में, तो इसी वजह से और ज़्यादा थकावट है। तो फिर मैंने झाड़ू लगा ली, पोछा लगाने जा रही थी, तो मेरी बिट्टू बोली मम्मा बैठो, पहले 1 कप कॉफ़ी बना दे, आप पी लो, उसके बाद आप करना। तो फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने पी है कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनाने के बाद फिर से लग गई हूँ अपने वही काम में जो कि डेली वाले होते हैं। और इस समय तो मेरा डबल काम हो गया है। तो फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा, और अब आप देख सकते हो मैंने हॉल में भी लगाया। पहले एक बार मन हुआ कि ना लगाऊं, लेकिन फिर लगा नहीं, एक तो व्रत भी है, दूसरी बार शाम का टाइम है, तो घर साफ ना हो गंदा होता तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने पूरा पीछे से लगा के आगे तक पूरा बालकनी वगैरह सब में लगा दिया मैंने पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर जो बर्तन निकले थे बच्चों के खाने पीने के दोपहर के, तो वो सारे बर्तन मैंने यहाँ पे वॉश किए। वॉश करने के बाद अब देखो यहाँ पे अभी मेरा, फिर मैंने वॉश कर लिया ना, फिर मैंने ये कुकर पे ध्यान नहीं दिया, ये अलग रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको भी लिया, तो मैंने कहा उसको धो ले। धोने के बाद मैंने पूरे बर्तन, फिर मैंने कर दी अपने सिंक की भी सफाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मेरा आदत में ही है वैसे भी। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अब मैं फ्री हो पाई हूँ और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि 6:15 का टाइम हो गया है। तो अब पूजा करने जा रही हूँ और इनका भी कॉल आया, तो ये भी आने वाले हैं, तो जल्दी से मैं पहले पूजा कर लूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो अभी देखिए पर्दे की कंडीशन क्या है, तो इसको अभी थोड़ा सा फैला देंगे, क्योंकि हाइट भी मेरी इतनी नहीं है, कोई डंडा लेकर के इसको फैलाएंगे। और नीचे की साइड तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा लंबा हो रखा है ये। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने एक डंडे के सहारे से पूरा कर्टन अपना फैला लिया ऊपर से नीचे तक का। तो देखिए कितना प्यारा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कर्टन को साइड में किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे करनी है पूजा, और यहाँ पे आग वगैरह जलेगी ना, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो वो करने के बाद मैंने पूजा अपनी पूरी कर ली। फिर मैं आ गई किचन में, विराट को देना था बना के काढ़ा, अदरक और
हनी का, तो बस वही बनाया। इसको मैंने रस निकाल लिया, इसको हल्का सा गर्म करके फिर मैं विराट को पिलाऊंगी। तो ये थोड़ा सा तीखा लगता है तो बच्चे पीना नहीं मांगते हैं, तो मुझे इसको ना अपने सामने पिलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पी रहा है, लेकिन लास्ट में इसने थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती फिर से मतलब पकड़ के पिलाना पड़ा मुझे। देखिए इसको तो फ्रेंड्स अब मेरा काम हो गया ख़त्म और इस समय बज चुका है 6:45 और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर थोड़ा उनसे मिलने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गए नहीं है। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और देखिए अभी परी इतनी बदमाश है कि लाइट बंद कर दिया। तो अभी हम परी केवल नीचे है, इनके डैड अभी अभी आए हैं अपने ऑफिस से, विराट नीचे पहुंच चुका है। तो बस चलिए चलते हैं अब, मतलब चलते नहीं है, अब हम जा रहे हैं। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।